Hello everyone. So till now we have done exercise 8.4 क्वेश्चन फिफ्थ का सेकेंड पार्ट तक हमने अभी तक कर लिया है एंड इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वीडियो. दैट मीन्स वी विल कंप्लीटिंग द क्वेश्चन फिफ्थ. इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे बिकॉज इस क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम्स आती है. सो दो पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में किए. यू कैन गो थ्रू द लिंक. You can go through the link and now we will be doing from part 3. अच्छा, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फॉर प्रूविंग दिस, देखो क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए tan थीटा को हम साइन कॉस में कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम साइन कॉस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेक थीटा को कैसे कर सकते हैं, कोसेक को कैसे कर सकते हैं. उसके बाद हम बहुत इजीली, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए. उसके बाद ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे. सो आई एम टेकिंग LHS. चलो लेट अस सी कैसे होगा ये. ठीक है, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. सो LHS is tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. ठीक है, अब tan थीटा को आई कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो tan थीटा को आई एम राइटिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे हमारे पास है 1 माइनस कॉट थीटा एंड कॉस थीटा. कॉट थीटा को आई एम राइटिंग cos theta upon sin theta. We know that tan and cot are reciprocal. So cot को I am writing cos theta upon sin theta. Same here. Cot theta को I am writing cos theta upon sin theta. And upon 1 minus tan theta को I am writing sin theta upon cos theta. ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, साइन कॉस में ब्रेक किए. नाउ देखो, अब डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ साइन थीटा, यहाँ पे आई एम टेकिंग एलसीएम ऑफ कॉस थीटा. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना. यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास साइन अपॉन कॉस, तो इस कॉस को तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो वी हैव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इस कॉस को मैंने यहाँ लिख दिया. अब मैं जब यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ तो ये हो रहा है साइन माइनस दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इसके नीचे आएगा साइन थीटा. तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला पार्ट आई एम टेकिंग इन न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर में एक और साइन थीटा हो गया. आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो. ठीक है, सेम हेयर आई एम टेकिंग एलसीएम ऑफ कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर. अच्छा, पहले हम देखो कॉस अपॉन साइन है तो इस साइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले. सो दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में व्हेन आई एम टेकिंग एलसीएम दिस विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. और ये वाला कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. दैट मीन्स दिस विल कम हेयर. ठीक है, ठीक है. अब क्या करें, देखो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस साइन यहाँ आएगा एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, अब देखो इफ आई वांट टू टेक एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा दोनों का, देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू दिस ब्रैकेट. बिकॉज ये जो है ना, दिस इज माइनस टाइम्स दिस ब्रैकेट. दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा इज माइनस टाइम्स दिस ब्रैकेट. सो आपके लिए मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ एलसीएम लेने से पहले ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, या
इसी स्टेप में कर देता हूँ बिकॉज ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन. अगर मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा. सो दिस साइन विल बिकम नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. कोई डाउट है तो बता दो, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको. a माइनस बी को आई कैन राइट माइनस टाइम्स b माइनस a माइनस बी को आई कैन राइट माइनस टाइम्स b माइनस. सो इफ दिस इज a माइनस बी, इसको मैं माइनस टाइम्स साइन माइनस कॉस लिख सकता हूँ. ठीक है, ठीक है. अच्छा, नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम. देखो ये टर्म दोनों में सेम है और साइन कॉस, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास. सो एलसीएम इज साइन थीटा कॉस थीटा इनटू दिस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे को नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा एलसीएम लेने के लिए. सो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे कॉस से करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए. सो दिस टर्म विल बी कॉस क्यूब थीटा. नाउ अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है, दैट वी हैव टू अप्लाई. सो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, सो आई एम अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी इन न्यूमरेटर. सो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सो देखो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, एंड हेयर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. हम वी नो दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. अब मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ इसको और इसको. सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये 1 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा इज sec theta and 1 upon sin theta is cos sec theta. This is equals to RHS and hence proved. If you have any doubt in this question, let me know. ठीक है, note it down. अच्छे से वापस देख लो, वापस रिवाइंड करके देख लो. सो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का. सो गो थ्रू इट, अच्छे से कर लो. अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देना होगा एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है, नोट इट डाउन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 5th. That is, we have to prove 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos. ठीक है, सो इस वीडियो में हम 3rd से 10th पार्ट तक सारे पार्ट करने वाले हैं. इससे पहले वाले पार्ट्स इफ़ यू वांट टू सी यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट. सो वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन. आई एम टेकिंग LHS, आई एम सिंप्लीफाइंग LHS. इसको दो तरह से कर सकते हैं, LHS RHS दोनों सिंप्लीफाई करेंगे, ईजीली हो जाएगा. ये आपको हिंट में भी गिवन होगा. ठीक है, आई एम टेकिंग LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a एंड आई नो दैट sec a इज 1 अपॉन cos a. सो 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a. ठीक है, आई एम टेकिंग LCM इन न्यूमरेटर. सो मैं न्यूमरेटर में जब LCM लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा cos a और दिस विल बी cos a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन cos a. सो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इन अदर वर्ड इसको मैं एक और स्टेप में ब्रेक कर देता हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos a है. सो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाता है.
So this comes out to be cos A plus 1. अच्छा, अगर हमें LHS से ही RHS लेना है तो हमें 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। और अगर हम RHS सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कैन सिंप्लीफाई RHS ऑल्सो। सो LHS हमारा ये आ गया, RHS वी हैव साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड साइन स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो हेयर आई कैन सिंप्लीफाई दिस, आई कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और 1 माइनस कॉस हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, सो ये कैंसल्स आउट एंड वी गेट 1 प्लस कॉस। सो दिस implies LHS is equals to RHS, hence proved। ठीक है, हम LHS से डायरेक्ट RHS पे भी पहुंच सकते थे, हमें 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कभी कभार स्ट्राइक नहीं होता, इसीलिए RHS भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई बोथ, वी कैन डू इन एनी ऑफ द वे, नोट इट डाउन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन 5th। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को। क्यों? देखो, इस टाइप का एक ही हमारे पास एग्जाम्पल 15th भी है। ठीक है, इन और भी इसी सिमिलर टाइप के 3-4 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। तो हमें करना कैसे, ये पूरी ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू प्रूव cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot। तो ऐसे देखने पे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। सो क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें तीन टर्म्स ऊपर है, 3 टर्म्स नीचे है, और कुछ 2 टर्म्स यहाँ पे ऊपर या नीचे प्रूफ करनी है। RHS में या तो न्यूमरेटर में कुछ है या डिनोमिनेटर में कुछ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी है, क्या करनी है, पहले LHS लिख लेते हैं एक बार हम। LHS is cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमें LHS को RHS की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। लाइक टर्म्स में मतलब यहाँ पे cosec a प्लस cot a में आंसर है, तो हमें LHS पूरे को cosec और cot में कन्वर्ट करना है। ईजिली हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे RHS था sec और tan, तो हमें यहाँ पे इन सारी टर्म्स को sec और tan की टर्म्स में कन्वर्ट करना था, वो भी हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। देखो, अब हमें अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा cot, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन मीन्स cosec। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे। सो जब हमें cosec और cot में कन्वर्ट करना है, सो वी विल डिवाइड बाय साइन ए, साइन थीटा और साइन ए। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। चलो देखो क्या आ रहा है, कॉस अपॉन साइन, आई एम डायरेक्टली राइटिंग कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन इज 1, प्लस 1 अपॉन साइन इज कॉसेक ए, अपॉन कॉस अपॉन साइन इज अगेन कॉट ए, प्लस साइन अपॉन साइन इज 1 अपॉन साइन इज कोसेक। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करें। अब पहला काम था हमें कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना, ये हमारा टास्क पूरा हो गया। एक और टास्क है, अब हमें देखना है हमारा आंसर राइट साइड में न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर न्यूमरेटर में आंसर है ना, तो हमें न्यूमरेटर वाले 1 की जगह कोसेक और कॉट की जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। आइडेंटिटी मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कौन से 1 की जगह लिखूँगा, अगर आंसर राइट साइड न्यूमरेटर में है तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 की जगह लिखूँगा। सो देखो, आई एम राइटिंग कॉट ए, पहले मैं कोसेक ए पहले लिख देता हूँ, प्लस कोसेक ए
-1 सो न्यूमरेटर में आंसर है तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आई विल राइट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज। सो डिनोमिनेटर वी हैव कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ये दो चीज़ें अगर हमने समझ ली ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो, नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें ओपन करनी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये है हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव, डिनोमिनेटर हमें कुछ भी नहीं करना। अब एक बार हमने कन्वर्ट कर दिया कोसेक और कॉट में, डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज़ नोट डाउन करो, क्या कोसेक प्लस कॉट या कॉट प्लस कोसेक कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स में? यहाँ हमारे पास दो टर्म्स है, ये और ये दो कॉमन आ रहा है। कैसे सर, कैसे? देखो, अगर a प्लस ए बी है हमारे पास लाइक दिस, या माइनस कह देते हैं हम, a माइनस ए बी है हमारे पास, तो a कॉमन आ जाता है ना, तो हम 1 माइनस बी लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोसेक प्लस कॉट या कॉट प्लस कोसेक कॉमन आ रहा है। सो कोसेक प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस, अब ये पूरा ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करके लिख दूँ, सो माइनस कोसेक, चलो एक बार तो ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आई हैव कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा ना, सो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। अब देखो, नोट डाउन करो, क्या ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर पूरा सेम है क्या? देखो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पूरा ब्रैकेट सेम है, ये कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूफ्ड, हो गया। सो वापस आपको बता देता हूँ, दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें इसमें। पहला कि किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? साइन से। अगर सेक और टेन में कन्वर्ट करना होता तो मैं किससे डिवाइड करता? कॉस से। अगर सेक और टेन में कन्वर्ट करना है तो आई विल डिवाइड बाय कॉस, ठीक है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर मेरा राइट साइड में न्यूमरेटर में आंसर है तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आइडेंटिटी सब्सटीट्यूट करूँगा। डिनोमिनेटर में आंसर होता तो मैं डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह सब्सटीट्यूट करता, ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देता, ठीक है। इसको कर लो और ये खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have is part 6th of question 5th, that is under root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equals to sec a plus tan a, ठीक है। क्या करें? अब वही सिमिलर LHS लेते हैं and try to prove. So LHS we have taken 1 plus sin a upon 1 minus sin a। अब क्या करें? अच्छा, एंड अब हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं हमें पता है, अंडर रूट के अंदर हम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जो नीचे साइन होता है उसके रिवर्स साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रैशनलाइजिंग। कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए तो हमारे पास था, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। सो देखो अब हमारे पास क्या हो गया है, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर में स्क्वायर आ गया है। सो इन न्यूमरेटर वी गॉट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वी गेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो देखो, ये अंडर रूट के अंदर
स्क्वायर होता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और इन डिनोमिनेटर वी गेट दिस ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट के बाहर आ जाएगा वापस, ये भी स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सेपरेट कर रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट सेपरेटिंग दैम। दिस इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो 1 अपॉन कॉस हमें पता है 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, एंड दिस इज प्लस tan A इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। साइन अपॉन कॉस होता है tan, हमें पता है ना। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। आइडेंटिटीज आनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज नहीं आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और अगर आइडेंटिटीज आएगी तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइडेंटिटीज आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट। So next question we have is part 7 of question 5th, that is this is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta। तो ये थोड़ा सा easier question है comparatively जो अभी तक हमने किए। So I am taking LHS, similar LHS लेंगे हम। So sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में से कॉस कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से साइन कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन आ रहा है। सो आई एम टेकिंग कॉमन, सो साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर से आई एम टेकिंग कॉस थीटा कॉमन, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको दिख रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, इसका मतलब ये बाकी टर्म कैंसिल आउट होनी चाहिए, बिल्कुल कैंसिल आउट होगी कैसे, लेट अस सी। सो दिस साइन अपॉन कॉस को तो मैं लिख देता हूँ tan थीटा इनटू, अब न्यूमरेटर में मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को मैं पुट कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 1 माइनस साइन अपॉन कॉस को तो आई हैव रिटन tan, ये तो हो गया 10, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर को आई हैव रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस इज tan थीटा। न्यूमरेटर को अब हमें नहीं डिस्टर्ब करना, छेड़ना नहीं है न्यूमरेटर को, तो देखो यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो न्यूमरेटर अगेन एज इट इज, देखो 2 माइनस 1 इज 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये पूरा का पूरा ऊपर सेम आ गया है हमारे पास, सो ये पूरा कैंसिल आउट एंड वी गेट tan थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, कोई और वे नहीं है अभी, ठीक है। नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। चलो लेट अस सी, अगेन वी आर टेकिंग LHS। So in LHS we have sin A plus cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A plus sec A का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं कर रहे, हम आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं। सो दिस इज A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी, ठीक।
अब हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। क्यों यहाँ देखो, कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज़ 1। सो देखो दिस इज़ वी गेट, एक तो हम साइन स्क्वायर, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, एक स्टेप और इंक्रीज कर देते हैं। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम साथ लिख देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन ए, कॉसेक ए है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए, प्लस, अच्छा अब कॉसेक स्क्वायर ए को आई एम राइटिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए को आई एम राइटिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को आई एम राइटिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज सारी आनी चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया हमारे पास 1, प्लस ये हो गया हमारे पास 2, प्लस ये भी हो गया हमारे पास 2, प्लस 1 प्लस अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर। सो 1 प्लस 2 3 5 6 7, सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। लिख लो, नोट इट डाउन, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। So next question we have is part 9th of question 5th, that is cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। अच्छा NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में हिंट इज गिवन सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, तो हम उसी वे से फॉलो करेंगे, हम फॉलो NCERT को ही करने वाले हैं। तो LHS, सो आई एम सिंप्लीफाइंग दिस, cosec a minus sin a into sec a माइनस कॉस ए, हम सिर्फ RHS से LHS से RHS पहुंच सकते हैं, वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कैसे। cosec को आई एम राइटिंग 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, एंड sec को आई एम राइटिंग 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। आई एम टेकिंग LCM हेयर, सो साइन ए इज LCM एंड 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। Here I am taking LCM, cos A, and this will become 1 minus cos square A. So I will get here 1 minus sin square is cos square A into 1 minus cos square is sin square A upon sin A into cos A. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, so I will get sin A into cos A. This is our LHS। ठीक है, RHS को भी सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सी, सिंप्लीफाइंग RHS 1 अपॉन tan A प्लस कॉट। देखो सबसे सिंपल वे होता है, जो भी हमारे पास tan कॉट वगैरह है उसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर दे, हमें पता होना चाहिए tan को हम साइन में क्या लिखते हैं। सो डिनोमिनेटर में हम राइटिंग साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A। सो आई एम टेकिंग LCM हेयर, मैं जैसे ही LCM लूँगा, सो ये हो गया हमारे पास साइन इंटू कॉस, कॉस ए, और ये आ रहा है हमारे पास LCM लेंगे तो दिस विल बी साइन स्क्वायर है प्लस दिस विल बी कॉस स्क्वायर है। क्यों, यहाँ पे हम साइन कॉस का LCM लेंगे तो साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, ऊपर भी तो करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाला हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, सो दिस इज साइन ए कॉस ए इन न्यूमरेटर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट इट डाउन। सो लास्ट पार्ट वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे,
इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, सो आपस में ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. सो आई एम टेकिंग दिस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, वी नो दिस इज sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर ए. sec होता है 1 अपॉन cos, तो स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है. cosec होता है 1 अपॉन साइन, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में. साइन अपॉन cos इज tan, सो दिस विल बी tan स्क्वायर है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सो ये तो इसके इक्वल हो गया. नाउ दिस 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर. ठीक है, सो आई एम ब्रेकिंग इट इनटू साइन एंड cos. सो 1 माइनस साइन अपॉन cos का, अच्छा, अपॉन 1 माइनस cos ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज एलसीएम. आई एम टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए अपॉन, ये आ जाएगा यहाँ पे cos ए, और नीचे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस cos, साइन ए माइनस cos ए. अच्छा, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन ए. ठीक है, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, अब मैं सब पे सेपरेट स्क्वायर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, सो cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, cos स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर. अच्छा, अब ध्यान से देखो, a माइनस बी ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है. क्यों कैंसिल आउट हो रहा है? अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूँ या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ, वो सेम होता है, सेम होता है. ये वैसे अंदर भी कैंसिल आउट हो रहा था, अंदर भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ. चाहो तो अंदर कैंसिल आउट कर लो, बिकॉज a माइनस बी इज माइनस टाइम्स b माइनस ए. सो ये और ये इसमें माइनस का डिफरेंस है, तो मैं -1 से यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ. चलो यहाँ कर लेते हैं, फिर हमारा थोड़ा सिंपल और हो गया है. देखो, माइनस का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, तो साइन अपॉन cos वी नो दिस इज tan स्क्वायर है. दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2 तीनों हो गए प्रूफ. फ्रॉम 1 and 2 ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल. ठीक है, हैंस प्रूव. फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव. नोट इट डाउन, लिख देता हूँ. चलो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, और 8.4 का क्वेश्चन 5 मैंने सारे पार्ट्स करा दिए. 8 पार्ट्स इस वीडियो में है, 2 पार्ट प्रीवियस वीडियो में. अच्छा, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और ऊपर भी आ रहा होगा, और एंड में भी आएगा आपके वीडियो के. ठीक है, ठीक है.